बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोगों को पित्ते में पत्थरों की शिकायत होती है, उनको गाल ब्लैडर स्टोन या कोलीलिथियासिस का मसला होता है। तो कोलीलिथियासिस को समझने के लिए मैं आपसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके मुताबिक मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि जब हम गज़ा लेते हैं, जब हम कोई गज़ा खाते हैं तो ये गज़ा हमारे मुंह के ज़रिए एसोफेगस गज़ा की नाली के से होते हुए मैदा में पहुंचती है और मैदा में ये आलमोस्ट डाइजेस्ट हो जाती है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद ये जो लिक्विड फॉर्म की जो गज़ा है ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वहाँ चली जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में गज़ा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फैट्स हैं, जो आयरन, जो मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिएंट्स हैं वो आलमोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और खून में चले जाते हैं। बकिया जो वेस्ट मटेरियल होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत तक चला जाता है और ये बड़ी आंत के ज़रिए बॉडी से इसका अखराज होता है। व्यूअर्स, जब हम गज़ा खाते हैं और ये गज़ा मैदे से होती हुई छोटी आंत में पहुंचती है और इसमें फैट्स होता है, चिकनाई होती है, तो हमारा जिगर एक रतूबत प्रोड्यूस करता है जिसे बाइल यानी सफ़रा कहा जाता है। ये बाइल यानी सफ़रा जिगर से एक छोटी सी थैली में आ जाता है जिसे पित्ता या गाल ब्लैडर कहा जाता है। और ये बाइल जो है ये पित्ते में स्टोर होता है और जब हम कोई गज़ा लेते हैं, खाते हैं, तो ये पित्ता ये इंसानी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक गज़ा को हज़म करने के लिए इसकी एक ट्यूब को पैंक्रियाज यानी लबलबा की ट्यूब के साथ मिलकर छोटी आंत के इब्तिदाई हिस्से में ये ट्यूब खुल जाती है और ये जूस जो बाइल जूस है जो सफ़रा है ये उन नालियों के ज़रिए गज़ा को चिकनाई को हज़म करने के लिए छोटी आंत के आखिरी जो इब्तिदाई हिस्सा है उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ चिकनाई का जो डाइजेशन है, जो फैट्स का जो डाइजेशन है वो बाइल के थ्रू मुमकिन हो जाता है और ये प्रोसेस जारी रहता है। अब अगर हमारे खाने पीने के औकात में टाइम में तब्दीली हो जाए, हम ज़्यादा मुरगन ग़ज़ाएँ खाने लगे, हम बाज़ारी ग़ज़ाएँ, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड और ऐसी ग़ज़ाएँ खाएं और अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करें तो इस सिलसिले में जो बाइल है वो प्रॉपर तरीके से छोटे आंत के इब्तिदाई हिस्से में उनको जब मुंतकिल किया जाता है गाल ब्लैडर के ज़रिए, पित्ते के ज़रिए, तो ये फंक्शन ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है। जो सफ़रा है वो जो बाइल है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, वहाँ पथरियाँ बन जाती हैं तो सफ़रा भी सॉलिड हो जाता है। इसके अलावा आलमोस्ट जो पित्ते की पत्तियाँ हैं उसमें 80% जो होता है वो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल ही की बनी होती हैं क्योंकि बाइल में कोलेस्ट्रॉल भी शामिल हो जाता है। तो इसी तरीके से एक मरीज़ के जिस्म में, एक मरीज़ के पित्ते में, एक इंसान के पित्ते में पथरियाँ बनती हैं। तो ये थी जो मैंने आपसे जो शेयर की जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो इसी तरीके से हमारे पित्ते में पथरियाँ बनती हैं, फिर आगे मैदे की अलामत पैदा हो जाती हैं और फिर मरीज़ को इंतहाई तकलीफ़ होता है, मरीज़ को दर्द होता है, मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की डाइजेशन से मुताबिक शिकायतें होती हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से आपको ब्रीफ करता चलूँ कि किस तरह हमारे पित्ते में, मरीज़ के पित्ते में पथरियाँ बनती हैं। और ये कभी कभार ये जो बाइल होता है, जब ये बाइल की वजह से जब पथरियाँ बनती हैं, बाइल सॉलिड हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की जो पथरियाँ बनती हैं, तो जब ये हमें ज़रूरत होती है, जब हम फैट्स खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, तो ये चूँकि ये गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सिकुड़ जाता है, तो ये पथरियाँ अमूमन जो उनकी जो डक्ट हैं, जो बाइल डक्ट हैं, उसमें फंस जाती हैं और यहाँ फिर मरीज़ को शदीद दर्द होता है, मरीज़ को उल्टियाँ आती हैं, मरीज़ का पेट फूल जाता है
और मरीज़ को इंतहाई तकलीफ़ होती है। तो इसी तरीके से व्यूअर्स हमारे पित्ते में पथरियाँ बनती हैं। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ पित्ते की पथरी के बारे में आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल हुई होगी। व्यूअर्स अपनी सेहत का ख्याल रखें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।